बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 जो है ना उसको करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज जो 1.3 है ना बच्चों, ये एक से ज़्यादा इसके अंदर मेथड्स हैं, यानी कि काफ़ी सारे ना इसके अंदर मुख्तलिफ़ टाइप्स के क्वेश्चन हैं। एक ही पैटर्न नहीं है, जैसे 1.2 था वैसे नहीं है। तो इसमें जो टाइप्स हैं ना, हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत हाव हो जाए कि असल में इसमें हमने डिस्कस करना क्या है। इसमें टाइप 1 जो है ना वो होगी ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसमें से देखना है कि एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर में से पावर छोटी कौन सी है। तो यकीनन वो एक्स स्क्वायर ही छोटी है, उसको हम जो है ना वो वाई लेट कर लेंगे वाई के इक्वल। ठीक है बच्चों, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लेंगे, जो पावर छोटी होगी ना उसको हमने y कह देना है। फिर हमने दोनों तरफ का स्क्वायर लेना है, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 2 पहले से मौजूद थी पावर में, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है a के साथ x की पावर 4 थी, तो x की पावर 4 अब किसके बराबर है, y स्क्वायर के। तो फिर मैंने a के साथ y स्क्वायर लिख दिया, प्लस b के साथ क्या था, एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या लेट किया हुआ है, y। तो फिर b के साथ ये वाला y लिख दिया जाएगा और c वैसे का वैसे ही। और आप देखें कि ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हाईएस्ट पावर 2 के साथ। और यही टॉपिक है हमारा कि इक्वेशंस को रिड्यूस करना है, रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसके बाद इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देना है। ठीक है बच्चों, टाइप 2 जो है ना वो जो है ना इससे थोड़ी इजी है। देखें ज़रा, उसमें अगर आप गौर करें तो पी ऑफ एक्स से मुराद है कोई भी वैसी वैल्यू जो कि पहली टर्म में लिखी हुई है, दूसरी टर्म में वही वैल्यू ना डिवाइड में होगी। देखें ज़रा, पी ऑफ एक्स इधर पहली टर्म में था और इधर डिवाइड में, दूसरी टर्म के डिवाइड में पी ऑफ एक्स मौजूद है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, मैंने ज़रा इसको एग्जांपल के तौर पे लिख दिया कि ये 2x माइनस 1, अगर आप गौर से देखें पहली टर्म में 2x माइनस 1 है और दूसरी टर्म के डिवाइड में भी 2x माइनस 1 मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पे हम y लेट कर लेंगे। अब स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ y लेट कर लेना है 2x माइनस 1 को। तो इधर 2 के साथ ब्रैकेट में जो है ना वो क्या आ गया, y। 3 के डिवाइड में भी आ गया y। इसके बाद एलसीएम लेना है और फिर उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करके उसको सॉल्व कर देंगे। और टाइप 3 जो है ना वो देखें, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो है ना, मैंने इसके दो टाइप्स हैं, देखें ज़रा गौर से। हाईएस्ट पावर तो 4 ही है, लेकिन टर्म्स 3 से ज़्यादा हैं। वैसे क्वाड्रेटिक की 3 टर्म्स होती हैं ना, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। तो इसको भी सॉल्व करने का एक मेथड है, इंशाल्लाह हम क्वेश्चन में ही इसे सॉल्व करेंगे। या फिर क्वेश्चन आपको इस तरह का भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, बी के साथ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी। दोनों टाइप में से कोई भी टाइप आ सकती है। अच्छा, मैंने साथ इसकी डेफिनेशन भी क्लियर कर दी है। पहले स्टार्ट में ना जब चैप्टर शुरू किया था तो 2 डेफिनेशन हमने वहाँ पे कर ली थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और जो है ना प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो ना डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इसको ज़रा गौर से देख लें। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाई 1 ओवर एक्स। एक्स की जगह पे हम 1 ओवर एक्स लिख दें तो कोई भी फ़र्क ना पड़े, तो उस इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। दोनों सूरतों में आंसर एक ही आए। ठीक है बच्चों, इसकी टाइप 4 जो है ना वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, उसकी भी मैंने डेफिनेशन कोट कर दी है ताकि ना ज़रा आपकी डेफिनेशनें भी साथ साथ क्लियर होती जाएं। बहुत इजी है ये। कह रहा है कि इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अक्कर इन एक्सपोनेंट, पावर में वेरिएबल आ जाए। जैसे ये 2 की पावर में देखें क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है ना, तो ये वेरिएबल पावर में आ जाए ना, तो इस किस्म की इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इंशाल्लाह इसको भी क्वेश्चंस में ना सॉल्व करके तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है।
टाइप 5 जो है ना ये ज़रा इजी है, क्योंकि ये आप 9th में भी करके आए हैं 5वें चैप्टर में। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इज़ इक्वल टू के। यहाँ पे ए बी सी डी की जगह पे कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, के की जगह पे भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो जैसे ये बिल्कुल 9th में हमने किया हुआ है, ये वहाँ से ही ये भी आप लोग इसको कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी ना ये मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3। अच्छा जी, इसका पहली टाइप का क्वेश्चन आ गया है, देखें ज़रा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो देखें क्या है। 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये उसने बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। कोशिश किया करें कि क्वेश्चन को ना एक दफ़ा फिर लिख लिया। अच्छा, अब हमने करना क्या है, मैंने आपको बताया था अभी स्टार्ट में टाइप 1 में कि इनमें से देखना है कि छोटी पावर कौन सी है। छोटी पावर तो ये x² ही है, उसको लेट कर लेना y इज़ इक्वल टू x²। अब दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे ना, जैसे ये देखें दोनों तरफ का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर का स्क्वायर आपको पता है फिर 2 2 4 ही होना है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि x⁴ की जगह पे फर्स्ट पोजीशन पर 2 के साथ हम क्या लिखेंगे, y²। और सेकंड में 11 के साथ x² है तो x² की जगह पे क्या लिखेंगे, y। तो इक्वेशन 1 फिर क्या बन जाएगी, यानी कि इक्वेशन 1 बन जाएगी 2 के साथ x4 था तो x4 की जगह पे लिखेंगे y²। तो ये देखें 2y² लिख दिया, माइनस 11 के साथ x² था तो x² की जगह पे क्या लिखना है, y। तो 11 के साथ y लिख दिया, कांस्टेंट अपनी जगह पर वैसे का वैसे इक्वल टू 0। ये आपकी जो है ना सेकंड डिग्री इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसके आगे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। अब देखें साइडों को मल्टीप्लाइंग करें, 2 5 10y²। अब 10y² आपको पता है 5 2 10 भी होता है और 10 1 10 भी होता है, बस इसके अलावा तो 10 और किसी टेबल पर नहीं आता। अब आपने ये देखना है कि इनमें से ना कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। हमें 11 चाहिए, प्लस करें या माइनस करें, सेंटर में 11 पड़ा हुआ ना। अगर मैं पहली दोनों टर्म्स उठाता हूँ तो 5 2 10 तो होता है, लेकिन 5 और 2 ऐड करता हूँ तो 7 बनता है, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो फिर 3 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तो 5 और 2 हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरा 10 1 10 बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि 10 और 1 को अगर मैं ऐड करूँगा ना तो 11 बन रहा है, और अगर मल्टीप्लाइंग करूँ तो 10 बन रहा है। तो ये 10 और 1 ही हम लिखेंगे। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सेंटर माइनस हो, लास्ट प्लस हो, तो दोनों वैल्यूज़ जो हम ब्रेक करते हैं ना मिड टर्म ब्रेकिंग, वो दोनों का साइन माइनस होगा। ये देखें, ये पहले भी मैंने बताया था, अगर मेरी पहली कोई वीडियो में देख लीजिएगा। इसमें फिर बता रहा हूँ, अगर सेंटर माइनस हो और लास्ट प्लस हो ना, तो आपके दोनों सेंटर की जो ब्रेकिंग वैल्यूज़ है ना, दोनों का साइन माइनस होगा, और दोनों होंगी भी असल वैल्यू से छोटी। 11 से 10 भी छोटा है और 11 से 1 भी छोटा ही है। ये भी कंफर्म है, पक्की बात है ये कि 11 से दोनों छोटे होंगे और साइन भी सेम होगा अगर माइनस होगा और लास्ट प्लस होगा तो। अब इससे आगे तो इजी है कि 2y दोनों में से पहले दोनों से कॉमन निकाल लें, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर से y बचेगा, इधर से 5, क्योंकि 2 5 10 होता है ना, y-5 आ गया। अब अगले दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो फिर जब कुछ कॉमन ना निकले तो फिर 1 कॉमन निकलता है, और y-5 जो है ना बच्चों उधर भी आ गया। और आपको पता है कि ये दो ब्रैकेट्स जो है ना अगर सेम आ जाएं तो इसका मतलब हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल ठीक हुई है। y-5 को मैंने अलग इक्वल टू 0 कर दिया, और 2y-1 को मैंने अलग इक्वल टू 0 कर दिया। माइनस का 5 था उधर जाके प्लस का 5 हो गया, माइनस का 1 था उधर जाके प्लस का 1 हुआ, 2 मल्टीप्लाइंग था उधर जाके डिवाइड हो गया। अब आप समझ रहे होंगे कि यह आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उस वक्त आपका वेरिएबल कौन सा था, x। अब क्या आ रहा है, y। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिर आपका आंसर नहीं है। जौन सा वेरिएबल स्टार्ट में होगा ना, आंसर में भी वही वेरिएबल आएगा, उसी वेरिएबल में आंसर देना है। तो अब हमने ये सोचा कि फिर अब y = 5 का क्या किया जाए, y की जगह पे x कैसे लाएं।
तो फिर हमने लेट के साथ ही लिखा हुआ था कि वाई की जगह पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर। पहले तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिखा, अब उल्टा करेंगे कि वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ये देखें, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता है पावर स्क्वायर हो तो ये आंसर तो नहीं ना हो सकता, क्योंकि जब पावर 2 हो तो फिर हम उसको क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर आप चाहें तो वो लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ना भी लिखना चाहें तो तब भी ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 जो है ना, ये आपका एक आंसर आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 जो है ना, 5 आपको पता है प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट से बाहर तो नहीं आ सकता। दूसरी तरफ भी हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लिया। यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो x बराबर है प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि 1 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा। तो ये नीचे आपका सोल्यूशन सेट मैंने लिख दिया है। कोशिश किया करें कि सोल्यूशन सेट में ही आंसर दिया करें। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है बच्चों। इससे अगला बिल्कुल ही ऐसा है, कोई भी फ़र्क नहीं है उसमें, ठीक है। 2 क्वेश्चन उसने एक ही टाइप के दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, 2 इंटू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। प्लस का 9x स्क्वायर था, उधर जाके माइनस का कर दिया मैंने, और माइनस का 4 था, उधर जाके प्लस का कर दिया, इक्वल 0 कर दिया, और उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। यहाँ पर फिर वही बात है, एक्स स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, वाई के इक्वल लेट कर दूँगा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगा ना, तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, किसके इक्वल, वाई स्क्वायर के इक्वल। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, 2 के साथ x4 था, तो x4 की जगह पे क्या लिख दूंगा, वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर बन गया। माइनस 9 के साथ क्या था, x स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा, y, तो 9y आ गया। 4 वैसे का वैसे लिखा, इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। यहाँ पर भी वही मसला है कि सेंटर माइनस है, लास्ट प्लस है, तो दोनों माइनस की ही आएंगी। ज़रा साइडों को मल्टीप्लाइंग करके देखते हैं भला, 2 4 = 8 वाई का स्क्वायर। अच्छा जी, तो 8 होता है 4 2 = 8, या फिर 8 1 = 8। यहाँ पर भी वही मसला है कि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट की सूरत में ना 9 चाहिए। तो 4 और 2 अगर मैं ऐड करता हूँ ना तो 6 बनता है, इसका मतलब फिर ये तो ठीक नहीं रहेगा ना। 8 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 9 बनता है, साइन दोनों का वही रहेगा। 8 और 1 दोनों को y के साथ लिख देंगे, तो ये 9 को ब्रेक कर दिया। और ये भी देख लें कि 9 से दोनों छोटे भी हैं। अभी जो मैंने बात बताई थी ना पहले क्वेश्चन में, कि आपकी जो असल वैल्यू होगी सेंटर में, जो ब्रेक करेंगे ना अगर सेंटर में माइनस है, तो फिर वो दोनों छोटी होंगी। 8 भी छोटा है 9 से, और 1 भी छोटा है, साइन भी सेम है, लास्ट में +4 वैसे का वैसे। पहले दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, 2y, क्योंकि 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 4 = 8, ठीक है। तो 2y कॉमन निकल आया, तो इधर से y बचा और इधर से 4 बचा। तीसरे और चौथे से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो फिर 1 लिखेंगे। सेंटर का साइन माइनस हो तो अगला चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया, माइनस। दोनों ब्रैकेट्स अगर आप गौर से देखें तो सेम है, इन दोनों को कॉमन निकाला तो y - 4 बन गया। अनकॉमन में क्या आएगा, 2y - 1 = 0। इन दोनों को अलग अलग इक्वल 0 कर दिया, y - 4 को अलग इक्वल 0 किया, तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो गया। 2y - 1 को अलग इक्वल 0 किया, माइनस का 1 उधर जाके प्लस हुआ, 2 मल्टीप्लाइंग था उधर जाके डिवाइड हुआ। अब ये फिर भी आंसर नहीं है, क्योंकि y में आ रहा है अभी। तो y की जगह पे अब क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर देखें एक्स स्क्वायर, ये मैंने दोबारा भी लिख दिया। तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, और इक्वल टू 4। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, तो 4 जो है ना वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो +-2 आपका आंसर आ गया। ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया ना, इधर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड्स, तो इधर आपका 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था, लेकिन 2 जो है ना वो नहीं आया, तो +-1/√2 और +-2। ये बच्चों आपका सोल्यूशन सेट है, और यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को उसने थोड़ा सा चेंज किया, पावर में ना उसने फ्रैक्शन टाइप जो है ना बटे में वैल्यू दे दी है। जैसे 5x पावर 1/2 = 7x की पावर है 1/4 - 2।
तो 7 प्लस का था, इधर जाके माइनस हो गया, और माइनस का 2 था, उधर जाके प्लस हो गया। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। ठीक है बच्चों, अब फिर दोबारा से यहाँ पर ये बात देखनी पड़ेगी कि 1/x⁻1/2 छोटी है या x⁻1/4 छोटी है। यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि 1/2 छोटी है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि डिवाइड में जितनी बड़ी रकम होती है ना, वो उतनी ही छोटी होती है। ज़रा गौर करें, 1/2 जो है ना, अगर मैं देखूं 1/2 को अगर मैं डिवाइड करूं ना कैलकुलेटर से, तो वो बनता है 0.5। ठीक है, और अगर मैं 1/4 को डिवाइड करूं कैलकुलेटर से, तो वो बनता है 0.25। तो 0.25 तो छोटा है और 0.5 बड़ा है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको ये पता लग गया कि वाक़तन सेंटर वाली वैल्यू ही छोटी है, और ज़्यादातर सेंटर की ही आती है, सेंटर ही वायलेट करना होता है हमने। तो 1/x⁻1/4 को मैंने क्या लेट कर लिया, y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया। देखें ज़रा, अब मैं ये 2 जो है ना, इस 4 से अगर कट करूँगा ना, तो डिवाइड में 2 बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा, x⁻1/2 किसके इक्वल, y² के। अब देखें इक्वेशन 1 को हम क्या बना सकते हैं। सबसे पहले था 5, वो वैसे का वैसे लिख दिया। x⁻1/2, तो लास्ट में 1/2 लिखा हुआ है, उसकी जगह क्या लिख देंगे, y² लिख दिया। -7 वैसे का वैसे लिख दिया। x⁻1/4 की जगह पे क्या लिखूँगा मैं, y, तो ये मैंने y लिख दिया। +2 = 0। अब यहाँ पर फिर वही मसला है कि सेंटर माइनस है, लास्ट प्लस है। अब 7 से छोटे ही डिजिट आएंगे दोनों, यानी कि 5 और 2, क्योंकि साइडों को मल्टीप्लाइंग करके देखें ज़रा, 5 2 ज़ा 10 हो रहा है, 10y²। तो 10y² जो है ना, 5 2 ज़ा 10 ही होता है, और दोनों 7 से छोटे भी हैं, साइन भी सेम है। तो बच्चों ये 5y मैंने कॉमन निकाल दिया, इधर से एक y बचा, इधर से कुछ भी नहीं बचा, तो जहाँ कुछ ना बचे वहाँ पे क्या होता है, 1, क्योंकि 5 के ऊपर आप छोटा सा लिख सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 बाहर चला गया लेकिन 1 बचा, तो ये आपका आ गया y-1। थर्ड और फोर्थ में से अगर आप गौर करें तो 2 आपको नज़र आ रहा है कॉमन निकल रहा है। सेंटर का साइन माइनस हो तो अगला चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया, -2 कॉमन निकल आया, इधर से y बचा, उधर कुछ नहीं बचा, तो उसको अगर मैं 2 1 ज़ा 2 कह देता हूँ, तो 2 तो बाहर चला गया ना, तो फिर क्या बचा अंदर, 1। ब्रैकेट्स दोनों बिल्कुल सेम आ गई, इनको कॉमन निकाल लिया, y-1 अनकॉमन में क्या आएगा, 5y-2, y-1 को अलग इक्वल 0 कर दिया, और 5y-2 को अलग इक्वल 0 कर दिया। माइनस का 1 था, उधर जाके प्लस का हो गया, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हुआ, 5 मल्टीप्लाइंग था, उधर जाके डिवाइड कर दिया। ये ज़रा मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, क्योंकि ये आपको पता लग चुका है कि माइनस का 2 उधर जाके प्लस होगा और 5 डिवाइड में ही आएगा। अब यहाँ पे फिर ये आंसर नहीं है, y की जगह पे ये लेट के साथ ही देखें क्या लिख सकता हूँ, x⁻1/4, ये मैंने लिख दी, y की जगह पर x⁻1/4 लिख दी, और साथ =1 लिख दिया। इधर भी यही काम किया, 1/4 और साथ 2 और 5 लिख दिया। अब डिवाइड में पावर आ जाए ना, तो उसे रूट कहते हैं, तो रूट को ख़त्म करने के लिए पावर ली जाती है। इस वक्त रूट में क्या है, 4 है ना, तो 4 को ख़त्म करने के लिए टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड लेनी पड़ेगी। पावर 4 देखें, मैंने आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों तरफ पावर 4 ली, तो ये 4 से कैंसिल हुआ, तो x की इधर x आ गया, तो 1 की कोई पावर होती ही नहीं है, तो फिर 1 ही आ गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो 1 ही आंसर आ गया। ठीक है, दूसरी तरफ भी 4 से कैंसिल हुआ, लेकिन 2 की पावर 4 अगर आप देखें तो 16 बनती है, 5 की पावर 4 होगी 625, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और बच्चों यही आपका सॉल्यूशन सेट है। इससे अगला बिल्कुल इस जैसा ही है, क्योंकि वो भी पावर में उसने क्या कर दिया, जो है ना, फ्रैक्शन में पावर दे दी है, x⁻2/3 + 54 = 15 x⁻1/3, प्लस का 15 था, इधर आके माइनस का हो गया। अब यहाँ पर बिल्कुल आपको एक बात और समझा दूँ कि अगर डिवाइड सेम हो ना बच्चों, तो फिर ऊपर जो बड़ी है ना वो बड़ी है, जैसे इधर ऊपर 2 लिखा हुआ है और उधर ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, डिवाइड दोनों का सेम है, गौर से देख लें, तो फिर 2 वाली जो है ना वैल्यू, वो वाली रकम बड़ी है, और जिसकी 1 है वो छोटी है। वैसे भी मैं आपको ये बात भी बता चुका हूँ कि सेंटर ही वायलेट होता है, तो इस दफ़ा सेंटर में क्या आया, 1/3 पावर में, वही लेट कर लिया हमने। अब y = x⁻1/3 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
तो ये मैंने स्क्वायर लिया, तो ये 2 वन ज़ा 2, जब कोई अकेली वैल्यू हो, बटे की वैल्यू से मल्टीप्लाइंग हो तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाइंग होती है। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन से किसी सिंगल वैल्यू को मल्टीप्लाइंग किया जाए ना तो वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाइंग की जाती है, नीचे वाले से नहीं। तो 2 वन ज़ा 2/3 जो है ना, ये आपका वाई स्क्वायर आ गया। अब स्टार्ट में कोएफिशिएंट कोई भी नहीं था, सिर्फ x की पावर 2/3 था, तो x की पावर 2/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर। नज़र आ रहा है ना आपको, देखें वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने, -15 लिख दिया वैसे का वैसे। x की पावर 1/3 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, y प्लस 54। लें जी, फिर दोबारा से ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे साइडों को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो बनेगा 54y का स्क्वायर। 54y स्क्वायर को हमने अब सेंटर में देखना है। 54 9 6 ही कर लें, 9 6 54। ऐसा क्यों, क्योंकि 9 और 6 को अगर मैं ऐड करूँगा ना तो 15 भी बन रहा है। 15 से दोनों छोटी भी हैं और सेंटर का साइन माइनस है, लास्ट प्लस है, तो फिर माइनस तो दोनों तरफ आएगा। देखें वही काम है, मुसलसल चौथे क्वेश्चन में भी वैसा ही चल रहा है। फैक्टराइजेशन उसने इतनी मुश्किल नहीं दी, एक ही पैटर्न पे लेके चल रहा है कि सेंटर माइनस है, लास्ट प्लस है। 15 को हमने ब्रेक कर दिया 9 और 6 में। ठीक है बच्चों, अब देखें पहले और दूसरे से जो कॉमन निकल रहा है सिर्फ y निकल रहा है, तो इधर से एक y बचा, इधर से 9 बचा। अब इन दोनों से अगर आप गौर करें 54 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 6 9 ज़ा, तो फिर इसका मतलब तीसरे और चौथे में से कॉमन निकल रहा है 6। सेंटर का साइन माइनस है, अगला प्लस था, चेंज कर दें, माइनस हो गया, तो इधर से y आया, इधर से 9 आया। ठीक है बच्चों, तो फिर दोबारा से हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टरेशन बिल्कुल ठीक हुई है, क्योंकि हमारी दोनों ब्रैकेट्स जो है ना वो सेम आ गई हैं। y-9 को मैंने अलग कर दिया और y-6 को मैंने अलग कर दिया इक्वल टू 0। y-9 को इक्वल टू 0 किया तो माइनस का 9 आपको पता है प्लस हो जाएगा उधर जाके, माइनस का 6 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब फिर वही बात कि ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x में है, तो x में ही आंसर देना है। तो y की जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर लेफ्ट की तरफ जाता हूँ, ज़रा ऊपर देखता हूँ, तो y की जगह पे लिख सकता हूँ x की पावर 1/3। तो ये y की जगह पे मैंने लिख दिया x की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, इज़ इक्वल टू 9। इधर भी y की जगह पे x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 6। फिर रूट है, तो रूट को ख़त्म करने के लिए डिवाइड में क्या है 3, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप चाहें तो बेशक लिख भी लें, कोई मसला नहीं है। तो ये 3 से कैंसिल हुआ, तो बच्चों इधर x आ गया, तो 9 की पावर 3 जो है ना वो आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 729 आएगी। ठीक है, इधर भी हमने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ पर भी 3 से कैंसिल, x इज़ इक्वल टू ये 6 की पावर 3 होता है 216। ठीक है, 216। तो यही बच्चों आपका आंसर है 729 एंड 216। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे। हालांकि ये अब थोड़ा सा ना एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल भी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना समझ आ जाए, इंशाल्लाह आएगी। थोड़ा सा ना बस तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 को 3 × x की पावर -2 + 5 इज़ इक्वल टू 8 × x की पावर -1। पहले तो वही इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना ज़रूरी है। प्लस का 8 था, इधर आके सेंटर में लिख दिया, माइनस का 8 हो गया। अब ये बिल्कुल सीधी सी बात है, पावर में माइनस को छोड़ कर ना देखें पावर में डिजिट कौन सा बड़ा है, तो 2 बड़ा है 1 छोटा है। ठीक है बच्चों, तो हम -1 को ही लेट करेंगे, वही बात के सेंटर को ही लेट करते हैं ना हम। तो x की पावर -1 को लेट कर लिया, क्या किया भला, y। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाइंग करें, 2 1 ज़ा -2। लें जी, 3 के साथ क्या था, x की पावर -2, तो 3 तो वैसे लिख दिया मैंने। x की पावर -2 नहीं लिखा, उसकी जगह पे फिर क्या लिखा, वाई स्क्वायर। ये देखें, x की पावर -2 की जगह पे क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। -8 वैसे का वैसे लिख दिया। x की पावर -1 की जगह पे क्या लिख दिया, y। ठीक है ना बच्चों, ये देखें y लिखा और +5 वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ पर फिर वही मसला है कि माइनस सेंटर में है और प्लस लास्ट में है। फिर दोबारा मिड टर्म ब्रेकिंग वही होगी, तो 5 3 ज़ा 15, साइडों को मल्टीप्लाइंग करके देखा तो 15 बन रहा है। तो 15 जो है ना वो 5 3 ज़ा ही कर लो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो डिजिट साइडों पे पड़े होते हैं ना, पहले और एंड आखिरी में, सेंटर में भी वही आ जाते हैं। देखें 3 और 5 लास्ट में था, तो सेंटर में भी वही आ गए 5 और 3। तो दोनों 8 से छोटे भी हैं, दोनों का साइन सेम भी है। वही बात जो मैंने कही थी ना, देखें अब तो कंफर्म आपको हो गई होगी ना। देखें अब तो मुसलसल 3 4 सवाल हो गए हैं।
तो बच्चों पहले दोनों से कॉमन सिर्फ और सिर्फ y निकल रहा है, इधर से 3 और y जो है ना वो ब्रैकेट में चला गया, इधर से माइनस का 5 चला गया। तीसरे और चौथे से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, जब कुछ ना निकले तो फिर भी निकालना तो ज़रूरी है, तो 1 लिखेंगे हम। सेंटर का साइन माइनस है, अगला चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया माइनस। तो हमने देखा कि हमारी ब्रैकेट से एक दफ़ा फिर सेम है, तो 3y माइनस 5 को हमने कॉमन निकाला, तो अनकॉमन क्या है y माइनस 1। इनको अलग अलग इक्वल 0 किया, y माइनस 1 को अलग कर दिया, तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया। 3y माइनस 5 को इक्वल 0 किया, तो माइनस का 5 आपको पता उधर जाके प्लस का 5 होगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 5/3 आ गया। अब ये आंसर तो नहीं है, तो y की जगह पे क्या लिखूँगा, लेट के पास जाएं, y की जगह पे लिख सकता हूँ x की पावर -1, और ये मैंने लिख दी दोनों तरफ, देखें x की पावर -1, x की पावर -1। ठीक है बच्चों, किसी भी चीज़ की पावर माइनस हो ना तो उसको डिवाइड के नीचे ले जाते हैं, ये आपको पता है इस बात का। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है, अगर किसी भी चीज़ की पावर माइनस हो तो उसको डिवाइड के नीचे ले जाएं तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी, और प्लस में ज़्यादातर लिखते तो नहीं है, ये देखें नीचे +1 हो जाएगी पावर, जो कि लिखनी ज़रूरी नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ 1/x ही लिखा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो आंसर देना है x की फॉर्म में। अब क्या किया, इसके नीचे 1 लेट किया, कांस्टेंट के नीचे क्या लेट कर दिया 1। इस 1/x को मैंने रेसिप्रोकल किया, ठीक है, पलटा, तो x ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, x ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, और 1/1 को पलटा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 ही आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। इधर भी 1/x को पलटा ना तो वो हो गया x/1, और डिवाइड में 1 हो तो वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, 5/3 था तो फिर दूसरी तरफ भी रेसिप्रोकल करना पड़ता है ना, एक तरफ पलटी दें तो दूसरी तरफ भी करनी है। ठीक है ना, क्योंकि मैथ का रूल है, जो एक तरफ काम किया जाए दूसरी तरफ भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x था तो मैंने x/1 कर दिया, तो 5/3 था तो फिर इसको पलटा तो क्या हो जाएगा 3/5। अब डिवाइड में 1 तो नहीं होता ना, ख़त्म हो गया ना, तो x की पावर x इज इक्वल टू आ गया 3/5। तो हमारा आंसर क्या आया 1 और 3/5। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 अब थोड़ा सा उसने चेंज किया है, जिसको देखें। अब यहाँ पर उसने क्या किया, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर उसने जो है ना वो दूसरी टाइप का ना स्टार्ट किया है, 2x² + 1 + 3/2x² + 1। दूसरी टाइप अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई थी कि जो पहली टर्म में होगी दूसरी टर्म के डिवाइड में वही रकम होगी। तो अगर आप गौर करें तो 2x² + 1 पहली टर्म में है ना, तो 3 के डिवाइड में भी तो वही चीज़ है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम पहली टर्म को उठा के लेट कर लेंगे y, यानी कि पहली पूरी की पूरी टर्म की जगह पे ना y लेट कर लिया। हाँ, अगर बाहर कोई कोएफिशिएंट होता तो वो फिर अलग से आना था, लेकिन अब नहीं है, तो फिर सिर्फ इस पूरे की जगह पे क्या लेट कर लिया y। तो 3 के डिवाइड में फिर क्या आएगा, वहाँ पर भी तो फिर y ही आएगा ना, क्योंकि डिवाइड में भी तो वही चीज़ है अगर आप गौर करें तो। अब इसका एलसीएम लें, इसके नीचे 1 लेट कर लें, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y², 1 को 3 से किया तो 3, और डिवाइड में y 1 ज़ा y। अब ये जो डिवाइड का y है उधर जाके 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, प्लस का 4y उठा के जो ही मैं इधर लेके आया तो वो क्या हो गया माइनस का, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन मुसलसल छठा क्वेश्चन है, अगर आप गौर करें तो सेंटर माइनस आ रहा है, लास्ट प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों माइनस ही आएंगे। अगली बात 4 से छोटे होंगे, 3 भी छोटा है 1 भी छोटा है। अब ज़रा साइडों को मल्टीप्लाइंग तो करके देखें, तो जिसका कोएफिशिएंट कुछ ना हो 1 होता है ना, तो 3 1 ज़ा 3y² आ रहा है बच्चों। तो फिर 3 प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी टेबल पर आता ही नहीं है, ये तो और भी आसानी हो गई हमारे लिए। और 3 और 1 को ऐड करूँगा तो 4 भी बन रहा है। लें जी, तो ये मैंने 3 और 1 को ना ब्रेक कर दिया, 4y को ना ब्रेक कर दिया 3 और 1 की सूरत में। अब पहले और दूसरे से कॉमन देख लें क्या निकल रहा है y, तो y -3 आ गया ब्रैकेट में। तीसरे और चौथे से क्या निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा, तो जहाँ कुछ ना निकले मैंने बताया था 1 लिखना ही लिखना है। तो सेंटर का साइन माइनस है, अगला चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया माइनस। कॉमन क्या निकल रहा है, ब्रैकेट दोनों सेम है, वो कॉमन आ गई y -3। अनकॉमन क्या है y -1। y -3 को अलग इक्वल 0 कर लें, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो गया, y -1 को अलग इक्वल 0 कर दें तो माइनस का 1 था उधर जाके प्लस का 1। यहाँ पर भी अभी आंसर तो नहीं है ना, क्योंकि y में आंसर नहीं देना हमने, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था शुरू से देखें x में।
तो फिर दोबारा लेट के पास जाते हैं, देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम। y की जगह पर लिख सकते हैं 2x² + 1। लें जी, फिर y की जगह पे मैंने लिख दिया 2x² + 1 = क्या था, 3 लिख दिया। इधर भी y की जगह पे क्या लिख दिया, 2x² + 1 और साथ इक्वल टू क्या था, 1। लें जी, अब अगले पेज पे जाके देखते हैं भला कि इसका हम अब क्या कर सकते हैं। मैंने एक दफ़ा दोबारा वैसे लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब गौर करें अगर आप, तो प्लस का 1 था, उधर जाके माइनस का 1 हो गया, तो 3 में से 1 गए तो 2 बचे, और 2 मल्टीप्लाइंग हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हुआ, तो 2/2 आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि डिवाइड में जब वैल्यूज़ कटती है ना सेम वैल्यूज़, तो 1 बचता है, तो 1 आ गया। अभी भी आंसर नहीं है क्योंकि हमने तो एक्स में आंसर देना है, एक्स स्क्वायर में नहीं। तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने का हमें पता है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एक्स आ गया +-1 क्योंकि 1 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। दूसरी तरफ भी लिखा 2x² + 1 = 1, तो प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो गया, 1 - 1 0। अब 2 मल्टीप्लाइंग था, उधर जाके डिवाइड, तो 0/समथिंग आपको पता है कि 0 ही होती है, लेकिन फिर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर को तो ख़त्म करना है ना। तो ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, लेकिन फिर मज़े की बात कि 0 का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 0 ही आंसर आ गया। इधर 1 का भी 1 ही आ गया था, 0 का भी 0 ही आ गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ +1 और -1 अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लास्ट में इस तरह का आंसर है शायद, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इस तरह भी लिख दोगे तो ये भी आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समझ ना आए तो वो कमेंट्स में बताया करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।